चुड़ैल का कब्जा। सुमित्रा अपने बेटे रमेश और अपनी बेटी चमेली के साथ रहती थी। उसके घर के बगल में एक झूला था, लेकिन उस झूले पर झूलने की तो दूर की बात थी, कोई वहां जाता भी नहीं था। रमेश की शादी की उम्र हो गई थी, इसीलिए सुमित्रा ने रमेश की शादी संजना नाम की एक लड़की से करवा दी। संजना बचपन से ही बहुत ज्यादा रोक टोक में थी। उसे पार्क जाने की भी आजादी नहीं थी और इस वजह से उसमें अभी भी बचपना था। शादी के अगले दिन, बहू, आज शादी के बाद तेरा पहला दिन है ससुराल में, और तुझे तो पता ही है कि पहली रसोई की रस्म होती है, तो तू आज कुछ अच्छा सा खाने में बना दे। जी माँ जी, मैं अभी बनाती हूँ। इतना कहकर संजना जाकर कुछ खाने को बनाती है और साथ ही घर का सारा काम करने लगती है। सारा काम करने के बाद दोपहर में संजना सुमित्रा से कहती है, वैसे माँ जी, मैंने घर के बाहर कल एक झूला देखा था, मैं जाकर थोड़ी देर झूला झूल लूं क्या? नहीं, तू उस झूले पर मत जाना, वरना कुछ भी हो सकता है। क्यों माँ जी? भला झूला झूलने से क्या ही हो जाएगा? वैसे भी मुझे झूला झूलना बहुत पसंद है। मैंने घर का सारा काम कर लिया है, अब तो आप मुझे झूला झूलने दीजिए ना। मैं तो कुछ बड़ी बात भी नहीं कह रही हूँ, इतनी छोटी सी ख्वाहिश है मेरी, पूरा होने दीजिए। अब मैं कैसे बताऊं कि उस झूले पर चुड़ैल का साया है, कहीं ये डर गई तो? क्या हुआ? आप क्या सोच रही है? मैं जाऊँ? तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही। तेरी ख्वाहिश पूरी करने के चक्कर में तू ही खत्म हो जाएगी, इसीलिए बोल रही हूँ, झूले के आसपास भी मत जाना। और क्यों नहीं जाना? मैं क्यों नहीं जा सकती? तो ये सब मैं तुझे बताना जरूरी नहीं समझती। एक बार कह दिया मतलब कह दिया। अगर झूले के आसपास तू मुझे दिख गई तो तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर सुमित्रा वहाँ से चली जाती है, लेकिन संजना अकेले सोफे पर बैठकर ये सोचने लगती है कि आखिरकार मैं उस झूले पर बैठकर झूला क्यों नहीं झूल सकती। पता नहीं माँ जी मुझे पूरी बात क्यों नहीं बता रही है, लेकिन मैं भी कम थोड़ी ना हूँ, पूरी बात पता लगा कर ही दम लूंगी। देखती हूँ कौन मुझे रोकता है, बस माँ जी को पता नहीं चलने दूंगी, वरना वो तो मुझे ऐसे ही रोक देगी। ये सोचकर संजना घर का काम करने लगती है। रात को सारा काम खत्म करके संजना सो जाती है। सभी लोग सो गए। ये करीबन रात के 2 बजे संजना की नींद खुलती है। सब लोग सो गए हैं, अब जाकर मैं झूला झूलूंगी, देखती हूँ कौन मुझे रोकता है झूला झूलने से। ये सोचकर संजना चुपके से जाकर झूले पर बैठकर झूला झूलने लगती है। थोड़ी देर संजना खुशी खुशी झूला झूल रही थी, लेकिन अचानक संजना के हाथ से झूला बेकाबू हो जाता है और संजना पागलों की तरह हंसने लगती है, जोर जोर से चिल्लाने लगती है। संजना की आंखें लाल हो गई थी, वो पूरी तरह एक चुड़ैल की तरह दिखाई देने लगी थी कि तभी घर में सोए रमेश की नींद खुलती है। अरे यहाँ संजना तो है ही नहीं, पता नहीं आधी रात को उठकर संजना कहाँ चली गई। रमेश बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है और इधर उधर पूरे घर में छान मारता है। सुमित्रा भी उठ जाती है और दोनों इधर उधर देखने लगते हैं कि तभी दोनों की खिड़की से जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। हाँ मैं बहू। रुक, मैं देखती हूँ। इतना कहकर सुमित्रा खिड़की से बाहर देखती है। देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। संजना एक चुड़ैल की तरह झूला झूल रही थी। हे, मेरे तो भाव ही फूट गए। इस लड़की को मना किया था बाहर मत जाना झूला झूलने, तो आधी रात को उठकर झूला झूल रही है। क्या आप जल्दी से लेकर आओ। क्या? मैं? नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आपको तो पता ही है, माँ की उस झूले पर एक चुड़ैल का कब्जा है। नहीं, मैं नहीं जा सकता। एक हम लोग हैं जिसे वहाँ जाने से भी डर लगता है, और एक वो महारानी है जो वहाँ बैठकर हंस रही है, झूला झूल रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, लेकिन जो भी है उसे जाकर लाना तो होगा ही। चल,
हम दोनों साथ चलते हैं। इतना कहकर सुमित्रा और रमेश संजना के पास पहुंचते हैं और संजना से वापस घर आने की बात कहते हैं। मैं घर नहीं आऊंगी। मैं तो घर नहीं जाऊंगी। अरे भगवान, मेरे तो भाग्य ही फूट गए। ये लड़की क्या बोल रही है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों रे बुढ़िया, तुझे समझ नहीं आता? मैं घर नहीं जाऊंगी। अरे नासपीटी, चल घर चल। मुझे नासपीटी बोल रही है, तू होगी नासपीटी। लगता है इस पर चुड़ैल ने कब्जा कर लिया है। जल्दी से सभी गांव वालों को उठा, वरना तेरी पत्नी शादी के दूसरे दिन ही मर जाएगी। पता नहीं फिर इसके घर वालों को हम क्या कहेंगे। मैं अभी बुलाता हूँ। इतना कहकर रमेश सभी गांव वालों को बुलाता है। सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और संजना की ओर ध्यान से देखने लगते हैं। अरे ये क्या हो गया? आपको पता नहीं था क्या कि इस झूले पर बैठना मना है? यहाँ झूले पर चुड़ैल का कब्जा है और आप अपनी बहू को आधी रात में झूला झुला रही थी। अरे नहीं, मैंने इसे मना किया था, लेकिन यही नहीं मान रही थी। अब लो, पकड़ लिया इसे चुड़ैल ने। मेरी बहू को छोड़ दे, उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? मेरे झूले पर बैठी है, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। सभी गांव वाले संजना के ऊपर से भूत भगाने के लिए तरह तरह की तरकीबें सोच रहे थे कि तभी एक शख्स आता है और चुपके से झूले पर आग लगा देता है। झूले पर आग लगाते ही संजना तड़पने लगती है और बेहोश हो जाती है। जैसे ही झूला पूरी तरह जल जाता है, संजना होश में आती है। हम सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इतनी रात हो गई है, चलिए हम सब सो जाते हैं। अरे तू ही तो यहाँ झूला झूल रही थी, भूल गई क्या? माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। झूला जलने की वजह से इसके अंदर जो भूतनी आई थी वो छोड़कर भाग गई है, इसलिए अब इसे कुछ याद नहीं है। क्या भूतनी? हाँ, मैंने तुझे मना किया था ना कि इस झूले पर मत आना, लेकिन फिर भी तू आधी रात को उठकर यहाँ आ गई। तुझे भूतनी ने पकड़ लिया था। भूतनी ने, वो तो भला हो इस लड़के का कि जिसने तेरी जान बचा ली। माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आइंदा कभी भी आपकी बात को नहीं टालूंगी। मुझे लगा कि आप बस ऐसे ही बड़बड़ा रही हैं। मुझे नहीं पता था कि झूले के पीछे इतना बड़ा रहस्य है। सुमित्रा संजना को माफ कर देती है और वो फिर सभी लोग अपने अपने घर जाकर सो जाते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमसे बड़ा कोई हमें किसी काम के लिए मना कर रहा है तो हमें वो काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस काम में कोई खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और तमाम मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।